रात का सन्नाटा, डर का एहसास और कहानियों का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर रूह कांप उठे। स्वागत है आपका रात का राज में। तो चलिए शुरू करते हैं एक और खौफनाक सफ़र। सालों पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव के किनारे एक भव्य हवेली हुआ करती थी, राजमहल हवेली। यह हवेली कभी राजा वीरेंद्र सिंह की थी, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। कहते हैं कि इस हवेली में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। गांव के लोग इसे श्रापित हवेली कहते थे। कई कहानियां थीं कि यहाँ रात को चीखें सुनाई देती हैं, परछाइयाँ दिखती हैं और हवा में किसी अज्ञात भय की गंध घुली रहती है। अजय, एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, अपनी टीम के साथ इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। उसके साथ उसकी टीम में रीमा, कैमरा ऑपरेटर, विक्रम, साउंड इंजीनियर और समीर, रिसर्चर थे। गांव वालों ने उन्हें खूब समझाया कि वे हवेली के अंदर न जाएं, लेकिन अजय को इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। अगर यह सच में श्रापित होती तो अब तक सरकार इसे टुड़वा चुकी होती, अजय ने हंसते हुए कहा। आखिरकार पूरी टीम कैमरा और अन्य उपकरणों के साथ हवेली की ओर बढ़ी। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर से टकराया। विक्रम ने तुरंत नोटिस किया कि उसके माइक्रोफोन में कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा। हवेली के अंदर का दृश्य भयानक था। टूटी फूटी दीवारें, जाले से भरे कोने और चारों ओर धूल जमी हुई थी। अजय ने कैमरा ऑन किया और फिल्मिंग शुरू कर दी। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, रीमा ने अचानक कहा, यहाँ कोई और भी है? समीर ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी विक्रम ने डरते डरते कहा, हम यहाँ से वापस चलें? ये जगह ठीक नहीं लग रही। अजय ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और तहखाने की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियाँ बेहद पुरानी और चरमराती हुई थी। नीचे जाते ही माहौल और डरावना लगने लगा। तभी कैमरे में कुछ अजीब कैद हुआ। एक छाया जो दीवार पर थी, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवा में एक सड़ी गली गंध भर गई। समीर ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। रीमा ने कैमरे की स्क्रीन की ओर इशारा किया। स्क्रीन पर एक विकृत चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। तभी विक्रम जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर गहरे लाल निशान उभर आए, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। तभी हवा में एक धीमी पर खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। समीर ने कांपते हुए अपने नोट्स निकाले और कहा, यह हवेली वीरेंद्र सिंह की थी, लेकिन उसकी पत्नी दुर्गावती को राजा ने इसी हवेली में जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए अब भी यहाँ भटक रही है। अचानक एक अंधेरे कोने से एक काली आकृति निकली। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसका चेहरा जला हुआ था। वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगी। अजय ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। वह परछाई तेजी से आगे बढ़ी और उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। अब तुम सब मरोगे। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। विक्रम दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गया। रीमा की आंखें डर के मारे बाहर निकलने को थीं। अजय ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही थी। तभी समीर ने जेब से पवित्र राख निकाली और चारों ओर फैला दी। एक जोरदार चीख सुनाई दी और अचानक हवेली हिलने लगी। चारों ने जैसे तैसे हवेली का दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर भागे। बाहर आते ही हवेली से एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई और अंदर जलती हुई आकृति दिखी, जो भयानक रूप से हंस रही थी। गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों से काला धुआं निकल रहा था। अजय की टीम जान बचाकर तो भाग गई, लेकिन जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें कुछ भी नहीं था। न कोई परछाई, न कोई आवाज़, बस एक आखिरी दृश्य था। एक जलता हुआ चेहरा जो कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे जलने की गंध और किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि अजय की टीम ने सच में क्या देखा था,
लेकिन एक बात तय थी, कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहने चाहिए।